नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज बात करेंगे यूपी पुलिस की बात करेंगे और जो नया एक आदेश आया है उसकी बात करते हैं। जो बदलेगा नहीं, बदल दिया जाएगा। जो भ्रष्ट और निकृष्ट पुलिस अधिकारी हैं उन्हें जबरन वीआरएस दिलाया जाएगा और यह सब कुछ हो रहा है पुलिस रिफॉर्म के नाम पर। जबरदस्ती वीआरएस दिलाया जाएगा। सीएम ने सख्त संदेश दे दिया है। योगी आदित्यनाथ ने जब से सीएम पद की जो जिम्मेदारी संभाली है, सीएम पद संभाला है, कुर्सी संभाली है, तभी से पुलिस कार्यशैली और छवि में सुधार उनकी प्राथमिकता में शामिल है। वक्त वक्त पर लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर वो मीटिंग बुलाते रहते हैं। कई नए प्रयोग भी अभी तक उन्होंने किए हैं और बहुत हद तक प्रदेश में कानून व्यवस्था पर इन प्रयोगों का असर भी दिखा है। पुलिसिंग में भी महसूस करने लायक बदलाव हुए हैं, लेकिन इस बार का ऐलान कितना कारगर साबित होगा, कितना व्यवहारिक होगा और इस ऐलान का इंप्लीमेंटेशन कितनी चुनौतियां होंगी इसकी राह पर, यह भी बात करेंगे। और क्या यह मुमकिन भी हो पाएगा, जो ऐलान हुआ है लागू हो भी पाएगा, हर पहलू पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। सीएम योगी ने यूपी पुलिस में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। योगी ने पुलिस के आला अधिकारियों को साफ संदेश देते हुए कहा कि ऐसे भ्रष्टाचार और नाकारा अफसरों को जबरन रिटायर किया जाएगा जो 50 की उम्र पार कर चुके हैं। ऐसे अफसरों पुलिस वालों को पहचानने के लिए बाकायदा टीम बनेगी। एडीजी पीयूष आनंद ने पुलिस के सभी महकमों की सभी इकाइयों के प्रमुखों, एडीजी जोन और सभी आईजी रेंज को ऐसे पुलिस कर्मियों को चिन्हित करके एक सूची बनाने को कहा है और वो सूची 30 जून को भेजने के लिए पत्र लिखा है। सीएम योगी के इस फैसले से उन पुलिस वालों पर गाज गिरना तय है जो अपने काम को लेकर आनाकानी करते हैं या फिर उनके खिलाफ जनता के साथ महकमे के लोगों की भी शिकायत मिलती रही है। जबरन रिटायरमेंट की सूची में उन लोगों को निशाने पर रखा गया है जो 31 मार्च 2019 को 50 साल की उम्र पूरा कर चुके हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने रविवार को आजमगढ़ मंडल की समीक्षा बैठक के दौरान भी अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। पुलिस प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर योगी बोले, वर्दी के नाम पर कलंक बन चुके पुलिस कर्मियों के लिए विभाग में कोई जगह नहीं। योगी ने पूछा कि आपके आसपास सारे संसाधन मौजूद हैं, पूरी छूट है और दावे के मुताबिक आप सड़क पर ही रहते हैं, फिर भी अपराध की घटनाएं क्यों हो रही हैं? जिन पुलिस कर्मियों की अपराधियों से सांठगांठ है, अभियान चलाकर उनको चिन्हित करें। सीएम योगी ने जेलों को अपराधियों के आराम और अपराध संचालन का अड्डा बचाने पर भी नाराजगी जताई। योगी बोले, आंकड़े नहीं, जनता के भरोसे को कानून व्यवस्था का पैमाना बनाएं। इस भरोसे से ही जनता में सकारात्मक संदेश जाता है। महिलाओं और मासूम बच्चियों से दुष्कर्म की घटनाओं को सख्ती से रोकने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रेंज स्तर पर ऐसे टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाकर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएं और मजबूती से पैरवी करके 2 महीने में उनको अधिकतम सजा दिलवाएं। इसमें कोई दो राय नहीं कि सीमित संसाधनों में देश के सबसे बड़े सूबे में कानून व्यवस्था को कायम रखना एक बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि सीएम के सख्त संदेश के बाद खाकी की सर्जरी क्या रंग लाएगी। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खाकी की सर्जरी क्या रंग लाएगी, अब देखना यही होगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह सर्जरी कैसे मुमकिन हो पाएगी। इस वक्त जो हमारे खास मेहमान, हमारा पैनल जो मौजूद है, उनसे रूबरू करवा दें आप सभी को। कमर अली हैं, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व डीजी यूपी सुब्रत त्रिपाठी हैं, अनिल भारद्वाज हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सबसे पहले तो चूंकि पुलिस रिफॉर्म की बात हो रही है तो हम चलेंगे सुब्रत त्रिपाठी के पास ही। सबसे आखिर में बीजेपी का उनके पास चलेंगे, उनका टर्न आएगा। सुब्रत जी, ये बताइए, जो नया ऐलान हुआ है कि जो नकारे हैं, जो भ्रष्ट हैं, जो निकृष्ट हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं। या तो आप काम कीजिए, खुद में बदलाव लाइए, नहीं तो फिर बाहर हो जाइए। इस ऐलान को, इस कदम को कितना कारगर आप मानते हैं और किस तरह से लेते हैं? देखिए, यह कदम कोई नया ऐलान नहीं है। 45 साल पहले जब मैंने नौकरी चालू की थी और 40 साल बिताया नौकरी में, तब से हर साल 2 बार केंद्रीय कानून है, केंद्रीय आदेश से ये लिस्ट बनती है। लेकिन इस लिस्ट का आधार क्या होता है, वही आधार इस बार भी है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो बार बार इसकी समीक्षा हुई है, उसमें जो निर्देश जारी हुए, इस लिस्ट का आधार है पिछले 10 साल के रिमार्क, IAS IPS के रिमार्क की
एक्सेप्टिंग अथॉरिटी मुख्यमंत्री होते हैं। अर्थात जिन अधिकारियों को मायावती जी और अखिलेश जी ने भ्रष्ट माना होगा, केवल उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी। जिनको योगी जी भ्रष्ट मान रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी संभव नहीं है, वह अगले 8 साल बाद होगी। 10 साल के रिमार्क में आधे से ऊपर रिमार्क जिसके खराब होते हैं, 10 साल में अधिकांश लोगों ने जिसको नाकारा कहा हो वे लोग निकाले जा सकते हैं। ऐसी रूलिंग्स हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट की हैं। 10 साल में जी केवल 2 साल अभी योगी जी के हैं, 8 साल मायावती जी और अखिलेश जी के हैं। मायावती जी और अखिलेश जी की निकाह में जो लोग भ्रष्ट होंगे, नाकारा होंगे, अकर्मण्य होंगे, किन मानदंडों पर होंगे, उनके खिलाफ भी तमाम कार्रवाइयां, सही या झूठ जो भी हो, इस पर मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। सुब्रत जी, अनिल भारद्वाज के पास चलते हैं। जी, आपके पास दोबारा लौटते हैं और जो और भी इसकी जटिलता है वो आपसे जानेंगे। अनिल भारद्वाज जी के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस के रिफॉर्म की बात कई बार होती है। अलग अलग तरीके से जो भी सरकारें आती है वो अपने हिसाब से कुछ बदलाव लाने की कोशिश करती दिखती हैं और करती हैं। इस बार जो ये ऐलान हुआ है, सख्त संदेश है कि अगर आप काम नहीं करते हैं तो चाहे आप पुलिस में अधिकारी हो या कोई एक कर्मचारी हो, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और बहुत कम वक्त दिया गया है, वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगले 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपनी है, लिस्ट सौंपनी है उन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की जिन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो यह कदम आपको क्या लगता है कि वाकई में बहुत क्रांतिकारी साबित होने वाला है? देखिए, अगर इसका मतलब इसका पालन हुआ, पुलिस जिन लोगों को दिया गया है ये काम, उन लोगों ने ईमानदारी से अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया तो ये वाकई में होगा, क्रांतिकारी कदम हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें रोड़ा अटकाने वाले वही लोग होंगे जिनकी जिम्मेदारी दी गई कि वो काम करें, भ्रष्ट पुलिसकर्मियों, अधिकारियों को के बारे में बताएं, उनके लिखे रिपोर्ट दें। सबसे बड़ी बात ये है, आप देखिए बीच में कुछ दिन पहले हुआ था, जिनकी तोंद बढ़ी हुई है उनको हटाया जाएगा, ये कम करने, कुछ हुआ नहीं। सिर्फ एक आदेश होता है, उसका अनुपालन और पालन करने में बड़ा समय लगता है। और होता क्या, बीच में जो लटकाने वाली जो प्रक्रिया होती है, लटकाता कौन है? मुख्यमंत्री डीजीपी कार्यालय चलता है और वहां एसएसपी कार्यालय तक आके अटक जाता है। फिर धीरे धीरे काम लगता है कि धीरे धीरे होता है कि चलो भूल जाएंगे या थोड़ा समय बिता लो। जी अनिल जी, यानी कि आपने भी वही बात आपने उठाई है, जो शंका है कि कहीं ये ऐलान भर बनकर ना रह जाए, इस पर कार्रवाई हो और जिस तरीके से एक्शन की बात हो रही है वो एक्शन दिखे भी, सिर्फ बातों में एक्शन ना दिखे। कमर अली जी, ये बताइए, जो दो तीन यहां पर जो शंकाएं हैं उसको आप दूर करने की कोशिश कीजिए। कमर अली जी, पहला ये कि कहीं ये ऐलान बनकर तो नहीं रह जाएगा, वाकई में एक्शन होगा। दूसरा ये कि जब भ्रष्ट अधिकारियों की जो लिस्ट बन रही है उसमें तो कहीं कोई गलती नहीं, कहीं किसी गलत अधिकारी पर तो कार्रवाई नहीं हो जाएगी। ये जिम्मेदारी किसकी तय होगी? अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि कोई भी फाइल 3 दिन से ऊपर कहीं नहीं रुकेगी, 3 दिन से ऊपर कहीं नहीं रुकेगी। और जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ऐसे लोगों की सूची बना ली गई है और बनाई जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को विशेष अधिकार होता है। काफी काबिल लोग बैठे हैं, लेकिन उनको जानकारी ये भी होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष अधिकार होता है जी। जब कोई भ्रष्ट होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब स्पष्ट कह दिया है, कोई भी फाइल 3 दिन से ऊपर नहीं रुकेगी। और जो भी देखिए कि तरीका होता है पुलिस विभाग का कि एक बीट का सिपाही होता है, एक बीट का दीवान होता है, एक बीट का दरोगा होता है, एसओ होता है, एसएचओ होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है, सीओ होता है, एडिशनल एसपी होता है, एसपी होता है, एसएसपी होता है। इतनी पुलिस मतलब जिले के अंदर इतने अधिकारी होते हैं, सिपाही से लेकर कप्तान तक आईपीएस होता है, उसकी जिम्मेदारी तय है। अगर वो अपनी बीट में काम नहीं करेगा, अगर वो अपने क्षेत्र में काम नहीं करेगा, तो उनके खिलाफ, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। जब आप पुलिस सही बात है, तो और होनी भी चाहिए। जिंदगी में लोगों कमर अली जी, कार्रवाई होनी भी चाहिए। देश की जनता, प्रदेश की जनता अपनी हर सरकार से यही उम्मीद करती है कि उसे करप्शन फ्री गवर्नेंस मिले और करप्शन फ्री सिस्टम मिले, और अगर कहीं कोई परेशानी हो तो सरकार उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करे, कदम उठाए। तो जाहिर सी बात है सरकार को यह अधिकार है और उसको करना भी चाहिए। लेकिन सवाल यही है ना कि जब कार्रवाई हो तो वहां पर निष्पक्षता
इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? सही कार्रवाई हो रही है, इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? नहीं, बिल्कुल 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 सही कार्रवाई होगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पे आज तक कोई भी ऐसी चीज, कोई इल्जाम नहीं लगा, कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया। कोई भी हमारे के अधिकारी पंचम तल पे बैठा है या जिले में बैठा है, किसी के खिलाफ अभी तक कोई ऐसी मतलब कोई शिकायत नहीं आई। आप ये समझ लिए कि हमारी सरकार बिल्कुल निष्पक्ष चल रही है और हमारी सरकार में कोई भेदभाव नहीं होता है। हमारी सरकार में आपने ये देखा, अगर जिलों में कोई किसी की फरियाद नहीं सुनी जाती तो माननीय मुख्यमंत्री सुनते हैं, उस इलाके के लोगों को सस्पेंड करते हैं। कमर अली जी, बिल्कुल सही। सुब्रत त्रिपाठी जी, बात यह हो रही है कि जब लिस्ट तैयार होगी तो उसकी निष्पक्षता कैसी देखी जाएगी? सही लिस्ट तैयार हुई है, वो कहां कहां चेक होगा? इतना कम वक्त है, किस तरीके से काम होगा? देखिए, आपने मेरी जो बात कही थी, जितने वक्ता बोल गए हैं, इन्होंने शायद मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं प्योर तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। लिस्ट का मानक क्या है, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्धारित कर चुका है और उसका फैसला माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के निर्णय से ऊपर है। कितना भी विशेषाधिकार हो, उसकी व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ये व्याख्या कर चुका है कि पिछले 10 साल में उस व्यक्ति का जो मूल्यांकन किया गया है, उसकी समग्र मार्किंग के आधार पर उसको नाकारा किया जा सकता है, उसको भ्रष्ट कहा सकता है। अर्थात अगर अखिलेश जी और मायावती जी ने किसी को ईमानदार कहा है तो उसमें 10 नंबर की मार्किंग होती, कौन 10 लाख है, कौन 9 लाख है, कौन 8 लाख है, कौन 1 लाख है। अगर उन्होंने 10 में 10 नंबर किसी को दिए हैं, तो अगर वर्तमान मुख्यमंत्री जी 0 नंबर भी दे दें तो भी वह नाकारा अभी नहीं माना जाएगा। केवल 2 साल इनको हुए हैं। जो लोग मायावती जी जिनको बेईमान मानती रही होंगी, जिनको अखिलेश जी बेईमान मानते रहे होंगे, और उनके क्या मानक रहे होंगे, इस पर मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, वही लोग इस कदम से दंडित होंगे। इस तो बात ये पर बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए सुब्रत त्रिपाठी जी कि क्या इस कदम से वाकई पुलिस डिपार्टमेंट से, महकमे से जो भ्रष्ट हैं, निकृष्ट हैं पुलिसकर्मी और अधिकारी, वो बाहर हो जाएंगे? अगर आप जैसा कह रहे हैं, अगर वही लिस्ट है और उसी के हिसाब से कार्रवाई होती है तो? मैं कह रहा हूं कि वे लोग बाहर होंगे जिनको मायावती जी भ्रष्ट मानती होंगी। वे लोग बाहर होंगे जिनको अखिलेश जी भ्रष्ट मानते होंगे, जिनको योगी जी भ्रष्ट मानते हैं। अगर वे बाहर किए भी गए तो 2 महीने के अंदर उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दे करके लौट आएंगे जी। और तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला? क्या आप ये कह रहे हैं? 2G घोटाले सीधे शब्दों में कहिए ना, जैसे पब्लिक भी समझ सके। 2G घोटाले में सजा मिली कोर्ट थे, उनके रिमार्क आउटस्टैंडिंग थे, बेस्ट थे। जिनको 2G घोटाले में माननीय न्यायालय ने सजा दिया, जो आज जेल काट रहे हैं, उनके रिमार्क इंडिया में बेस्ट थे, जिसकी वजह से एम्पैनलमेंट होकर के वे सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी रैंक पर लिए गए। इंडिया में तो बेस्ट आप यही कह रहे हैं, सिंपल शब्दों में आप ये कह रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला। सुब्रत जी ठीक है। ऋषभ त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। ऋषभ के पास चलते हैं। ऋषभ, बहुत बड़ी हलचल देखने को मिल रही है, पूरे प्रदेश में पुलिस डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव दिख रहा है, जगह जगह से खबरें। हालांकि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही यूपी पुलिस की कार्यशैली बदली हुई सी नजर आ रही है और अभी कुछ ज्यादा ही मुस्तैद दिख रही है। कई जगहों पर तो ऐसा हो रहा है कि पुलिसकर्मी आम लोगों से भी बंदूक की नोक पर जांच पड़ताल करते दिख रहे हैं। कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इस ऐलान के बाद कि अगले 6 दिन के बाद एक रिपोर्ट आएगी और बहुत सारे लोग बाहर होंगे जो निकृष्ट और नकारे समझे जाते हैं, किस तरह की हलचल है? देखिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि वो लिस्ट अचानक आ जाएगी और उसमें ढेर सारे पुलिसकर्मी चिन्हित हो जाएंगे, स्क्रीनिंग हो जाएगी और उन सबको नौकरी से बेदखल कर दिया जाएगा। आप ये मान के चलिए कि पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाने की ये एक टैक्टिस भर इसको माना जा सकता है। इसको सफलता के शॉर्टकट की तरह से देखा जा सकता है। कोई भी मंजिल आपको पानी है, ऊपर मंजिल तक पहुंचना है तो सीढ़ी ना होकर आप लिफ्ट से जाने की सोच रहे हैं। पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा, पुलिस अपनी कार्यप्रणाली को सुधारेगी, क्योंकि ये आदेश कोई नया नहीं है, लेकिन इसको झाड़ पोंछ कर पॉलिश करके और इस तेवर के साथ पेश किया गया है ताकि पुलिस कर्मियों के ऊपर दबाव बन सके। पुलिस के जो निचले कर्मचारी हैं, जो यहाँ के नॉन गेस्टेड पुलिस कर्मी हैं, जिसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर शामिल हैं, जो तकरीबन 2,37,000 उत्तर प्रदेश की
फोर्स बनाते हैं, ये उनके ऊपर फिलहाल लागू होगा। जो सुब्रत त्रिपाठी कह रहे थे वो IPS PPS लेवल की बात कर रहे थे, जहां पर सरकार के बड़े लोग जिनका करेक्टर रोल लिखते हैं, लेकिन निचले लेवल पे अभी भी थानेदार से लेके SP SSP IG DIG तक उनके करेक्टर रोल लिखते हैं, जहां पर शायद ये मायावती सरकार या अखिलेश सरकार के जो वफादार रहे वो क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। एक कम समय के अंदर अगर सरकार को पुलिस में बदलाव देखना है तो कुल मिलाकर ये एक दबाव की रणनीति है, पुलिसकर्मियों पर दबाव बनेगा। एक क्राइटेरिया अभी खुद DIG लॉ एंड ऑर्डर विजय भूषण मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा था कि 50 की उम्र एक क्राइटेरिया रखा गया है, उसके बाद उन पुलिसकर्मियों को चुना जाएगा, चिन्हित किया जाएगा जिनके खिलाफ लूट, डकैती, भ्रष्टाचार जैसे संगीन धाराओं में मुकदमे लिखे हुए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि उनकी सॉर्टिंग बहुत ही आसान हो जाएंगी। हर जोन, रेंज और जिलों में ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर लिया जाएगा जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है और जिनके ऊपर गंभीर धाराओं के मुकदमे हैं, उन्हीं के नाम स्क्रीनिंग कमेटी में जाएंगे। एक बात और क्लियर कर दीजिए ऋषभ, एक बात और क्लियर कर दीजिए कि अगर 50 से ज्यादा उम्र है, 50 से ज्यादा उम्र है किसी पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी की, लेकिन कार्यशैली बहुत अच्छी है, कोई दाग नहीं, तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी क्या? जी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने है। 50 की उम्र एक पॉइंट ऐसा माना गया है कि कम से कम वो 30 साल की नौकरी कर चुका हो या उसकी 50 साल की उम्र हो, इसलिए वो एक क्राइटेरिया 50 उम्र रखा गया है। इसके बाद जो अहम होगा वो उसका कैरेक्टर रोल ही होगा, उसके खिलाफ कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं नौकरी के दौरान, नौकरी के दौरान कितने आपराधिक मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं, जिसमें खासतौर से लूट, डकैती या भ्रष्टाचार जैसे संगीन धाराओं के मुकदमे हैं, उनको पहले चिन्हित किया जाएगा, स्क्रीनिंग कमेटी में लाया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है, जो सूत्र हमें कह रहे हैं कि जैसे दहेज उत्पीड़न के भी कई मुकदमे हैं, घरेलू हिंसा के, मियाँ बीवी के बीच के हैं, जो सिर्फ 2 पार्टीज के बीच के हैं, शायद उनको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। लेकिन जो गंभीर धाराओं के मुकदमे हैं जिनसे आम आदमी प्रभावित हो रहा है या जिससे अपराधी या आरोपी की प्रकृति का पता चलता है कि फला पुलिसकर्मी आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो ये मान के चलिए वो लिस्टिंग में पहले आएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि ये बात ये भी ध्यान देने वाली होगी कि पुलिस की कमी से पहले उत्तर प्रदेश जूझ रहा है, अभी भी नॉन गजेटेड पुलिसकर्मियों इसी पॉइंट पे आने वाली थी मैं, ऋषभ मणि त्रिपाठी, इसी पॉइंट पर कि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, 50% कमी से जूझ रहा है प्रदेश। पुलिसकर्मियों की जितनी संख्या होनी चाहिए उसका 50% हमारे पास है, और उसके बाद इस तरह के एक्शन से किस तरह का बदलाव और ये एक्शन कितना सही भी साबित होगा, प्रभावशाली साबित होगा। अनिल भारद्वाज हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपने ऋषभ मणि को सुना कि क्या कौन कौन से पुलिस अधिकारी, कर्मचारी इस दायरे में आ सकते हैं, लेकिन सवाल है कि हम अभी ही पुलिसकर्मियों की कमी से जूझ रहे हैं। प्रदेश में जितने पुलिसकर्मी होने चाहिए उतने हैं नहीं, और उसके बाद ये एक्शन। बिल्कुल, देखिए जो कहा वो बिल्कुल सही है कि एक दबाव की रणनीति है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घिरे हैं, जिस तरीके से तमाम बलात्कार की घटनाएं बच्चों के साथ हुई हैं, लूट डकैती की घटनाएं हुई हैं, नहीं, लेकिन पिछले दिनों यूपी पुलिस की तारीफ तक हो चुकी है। हत्या नहीं रोकी जा सकती है वरना, हाँ, लेकिन आप सोचिए कि जिस तरीके से घिरे, उसके बाद ये हुआ कि कम से कम इतना दबाव डाला जाए कि लोग निकलें, काम करें। पुलिस का काम क्या है? पुलिस अगर चौराहे पर देख लीजिए क्या कर रही है, सबको पता चल जाएगा। अगर फरियादी जाता है उसको भगा दिया जाता है। वो जो मानसिकता है वो पुलिस की अब तक नहीं बदल पाई है, चाहे बसपा का रहा हो, चाहे सपा का शासन रहा हो, और चाहे इनका शासन रहा हो। और दूसरा एक भी है कि जातिवाद की, यहाँ भी जैसे अखिलेश के राज में था कि एक वर्ग विशेष, जात विशेष को रखा जाता था, उसी तरीके से योगी राज में भी है कि जात विशेष को तरजीह दी जाती है, तो उसका भी असर होता है। लेकिन अनिल जी, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, अनिल जी एक बात बताइए, अगर पुलिस महकमे में भी ये संदेश चला जाए कि एक्शन वैक्शन कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ दबाव का एक तरीका है, तो फिर क्यों बदलेंगे पुलिसकर्मी? अगर एक्शन होगा ही नहीं तो क्यों बदलेंगे वो? तो हम सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँ, देखिए मनसा करें कि क्रियान्वयन की मनसा, अगर योगी सरकार, योगी जी मुख्यमंत्री चाहेंगे तो कम से कम कुछ लोगों को तत्काल, जैसे प्रधानमंत्री ने किया था उसी तरीके से एक्शन लेकर के, और हर महकमे में अभी आपके यहाँ भंडारागार निगम में जैसे बर्खास्त किया गया, उसी तरीके से अगर कुछ एक्शन लेते हैं तो इसका असर पड़ेगा, और इसका तत्काल असर पड़ेगा, ये देखने को मिलेगा जी। यानी एक्शन जरूरी है, एक्शन जरूरी है, उसके बाद ही उसका असर दिखेगा। कमर अली जी, ये बताइए, अगर कोई पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी दोषी पाया जाता है, उसे जबरन VRS दिलाया जाता है, बाहर कर दिया जाता है,
कार्रवाई सिर्फ इतनी होगी, या अगर वो दोषी है करप्शन के मामले किसी मामले में तो उस मामले में भी एक्शन होगा, उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी होगा कुछ? अभी कुछ दिन पहले के आप देख लें कि कुछ पुलिस वाले, कुछ दरोगा थे, पकड़े गए हैं, रिश्वत लेते, एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनको पकड़ा है, उनको जेल भी भेजा है। हमारी सरकार में ये हुआ है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा, उनको जेल भेज दिया। और अभी जो बात हो रही थी कि कुछ पुलिसकर्मी, क्योंकि पुलिसकर्मी अच्छे भी होते हैं, अगर अच्छे नहीं होते तो शासन कैसे चल रहा होता, प्रशासन की जो चीजें हैं लागू हो रही हैं, अच्छे पुलिसकर्मी भी हैं, वो भी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। डरने की आवश्यकता उनको है जो गलत काम कर रहे हैं, जो जिस लिए चुन के आए हैं वो काम नहीं कर रहे, उनको डरने की आवश्यकता है। और देखिए, वो अपना काम नहीं करेंगे तो उनको रिटायरमेंट किया, उनके जो गलत किया होगा, अगर उन्होंने गलत तरीके से प्रॉपर्टी अभी कुछ लोगों ने बनाई थी, उनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ, वो भी जेल गए, वो भी आप लोगों ने लेकिन ज्यादातर शंका तो यही उठ रही है कि कार्रवाई कुछ नहीं हो पाएगी, शायद नहीं होता है अभी जी, क्योंकि अभी पुलिसकर्मियों की कमी बताई गई। तो मैं वो भी बता दूं, फरवरी में 11,000 समथिंग हमारी बात सुन लीजिए, 11,000 समथिंग सिपाहियों की अभी भर्ती हुई, फरवरी में हुई है, उससे पहले भी हुई। अभी हमने फिर वैकेंसी निकाली है, फिर सिपाही की भर्ती हम कर रहे हैं, एसआई की भर्ती कर रहे हैं, हम बराबर प्रक्रिया अपना रहे हैं भर्ती की। हमारी सरकार बिल्कुल चाहती पुलिस की, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार एक तरफ पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ा रही है, दूसरी तरफ जो नकारे होंगे उनको बाहर निकाला जाएगा, अच्छे पुलिसकर्मी लाए जाएंगे, संख्या जी बिल्कुल बेशक निकाला जाएगा, बिल्कुल लाया जाएगा। हमने कुछ पुलिसकर्मियों को जेल भी भेजा, एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा है उनको, आय से जितनी उनकी आय नहीं उससे ज्यादा वो खर्च कर रहे थे, वही पकड़े गए। तो ये आप बताइए क्या चल रहा है पिछली सरकारों के पिछले मामलों में? तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी, चेहरा ही बिल्कुल बदल जाएगा हमारा, बिल्कुल बेशक, देखिए बेशक बदलेगी। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो गलत काम कर रहे हैं उन्हीं के अंदर डर है, उन्हीं के अंदर भय है। उनको काम करना होगा, काम नहीं करेंगे तो हमारी सरकार ने उनके लिए रास्ते निकाल लिए। उनको जनता के लिए काम करना था, वो जनता के लिए। हमने सबसे बड़ी बात हमने ये कही, जैसे हमारी सरकार आई कि आखिरी खड़े व्यक्ति को हमें इंसाफ देना, जो माजूर है, जो आपकी अपनी बात नहीं पहुंचा सकता है, आप उनके घर जाइए, आपको इतने साधन दे रखे, आपको मोटरसाइकिल दे रखी है, आपको कार दे रखी है, आपको जीप, इतनी फैसिलिटी दे रखी है कि आप जाइए उनकी फरियादों की फरियाद सुनिए। अगर नहीं सुनते हैं तो आप खिलाफ कार्रवाई होगी। आपकी भाषा बिल्कुल सीएम की भाषा की तरह ही है कि अगर आप चौराहे थे, फिर आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, पुलिसकर्मी काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने भाषा बिल्कुल इस्तेमाल की, लेकिन आपको अपनी भीड़ में रहना होगा। उनके पास संसाधनों की अभी भी कमी है। तमाम रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि जो संसाधन होने चाहिए, जो क्राइटेरिया के हिसाब से संसाधन पुलिस के पास नहीं है। चलिए फिलहाल रोकेंगे और निस्संदेह अगर जो ऐलान हुआ है, 2-3 गाड़ियां हैं जी, कमर मोटरसाइकिलें हैं, जो चलिए वो एक अलग मुद्दा है, उस पर भी एक लंबी बहस हो सकती है कि क्या है और क्या नहीं है पुलिस महकमे के पास और क्या होना चाहिए, उस पर भी एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो ऐलान सीएम की ओर से किया गया है कि काम करो, खुद को बदलो, वरना बाहर जाओ, घर बैठो, ये ऐलान पहली नजर में स्वागत योग्य है, बशर्ते कि इस ऐलान का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए और उसका सकारात्मक असर दिखना चाहिए। हम उम्मीद यही करेंगे कि सकारात्मक असर दिखे और प्रदेश, सबसे बड़े प्रदेश की जो पुलिस तंत्र है वो इतना मजबूत हो जाए कि वो मिसाल सबके लिए बन जाए, ये हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कमर अली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल भारद्वाज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुब्रत त्रिपाठी हमारे साथ बने रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषिमणि त्रिपाठी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इवनिंग एजेंडा में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद भी न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।